Hello, my dear students. Welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma, and here I am going to explain worksheet 6.6 related to our chapter Multiples and Factors. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Let's begin. Here is first question. Is the following statement correct? If नॉट, पहले तो आपसे कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये क्या करेक्ट है. अगर करेक्ट नहीं है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स. तो 3 एग्जाम्पल्स की हेल्प से आप इसे समझाइए. सो रीड कर लेते हैं. स्टेटमेंट क्या है? अ नंबर हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. द स्टेटमेंट ये कह रही है कि एक नंबर के लिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं और अनलिमिटेड नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं. दिस इज़ इनकरेक्ट. इसका जस्ट अपोजिट होता है. सो यहाँ पर आप फॉल्स करेंगे. मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर अनलिमिटेड. जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और एवरी नंबर हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर. और जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट दिया हुआ है. मल्टीपल्स की जगह पे फैक्टर्स और फैक्टर्स की जगह पे मल्टीपल्स यहाँ पर राइट हुआ है, तो ये गलत है. एंड यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल मल्टीपल्स ऑफ 2 के मल्टीपल्स जो होते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एक्सेट्रा. मीन्स अगर आप 2 के मल्टीपल्स लिख रहे हो तो आप इसमें 2 के टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और ये अनलिमिटेड हो सकते हैं. ठीक है, कितने भी आपसे पूछे जाएं वो आप लिख सकते हो. एंड इसी तरह से 5 के जो मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 5 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 एंड 30 एंड सो ऑन. मतलब इसके बाद भी इसके कई सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं. बस आपको ये सीक्वेंस को फॉलो करना है. अंडरस्टैंड? तो ये अनलिमिटेड होते हैं मल्टीपल्स. एंड नेक्स्ट वन इज एवरी नंबर हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स. बट जो फैक्टर्स होते हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. मीन्स यहाँ पर देखिए फैक्टर्स ऑफ 24. तो फैक्टर्स ऑफ 24 जो हैं यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 8 एंड 12. तो सॉरी 12 एंड 24. तो ये जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं. एंड जो भी नंबर गिवन होता है उस नंबर पर पहुंचने के बाद ये स्टॉप हो जाते हैं. मीन्स 24 के फैक्टर्स पूछे हैं तो जब 24 आएगा उसके आगे हम इसके फैक्टर्स नहीं निकाल सकते. उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. तो यहाँ पर 36 से ज़्यादा हम इसके फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. अप्लाई द डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड राइट ट्रू आंसर. ओके, यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करके ट्रू आंसर फाइंड आउट करके आपको बताना है. तो ये देखिए मैं इसको जूम कर रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा और यही क्वेश्चन आपके सामने रहेगा. तो यहाँ पर है 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 708. 708 का फैक्टर है या नहीं ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 708 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. एंड 2 से अगर ये नंबर डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये ईजिली 6 से डिविजिबल होगा. दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 बिकॉज द लास्ट डिजिट नंबर इज़ 8. ओके, एंड 3 दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 बिकॉज जब आप इसका सम करेंगे तो 7 + 8 हो जाएगा आपका 15 एंड 15 इज़ डिविजिबल बाय 3. सो दैट दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. क्योंकि 6 की जो डिविजिबिलिटी है वो यही है कि कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये ट्रू हो गया. 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 54. क्या 54 का फैक्टर 5 हो सकता है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ये नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर देखिए
54 दिया हुआ है। अगर ये 55 होता तो ये 5 की डिविजिबिलिटी होती और ये 5 का फैक्टर हो सकता था, बट यहाँ पर 54 दिया हुआ है और ये 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है। 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 4464। क्या 9 4464 का फैक्टर है? ये ट्रू है, क्योंकि जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो देखिए 4 + 4 होता है 8, एंड 8 + 6 14, 14 + 4 18, एंड 18 इज़ द 18 इज़ डिविजिबल बाय 9। 18 हमारा 9 से डिविजिबल है, सो दैट दिस नंबर इज़ डिविजिबल, दिस नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ 9, तो ये ट्रू है। 10 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3570। 10 क्या 3570 का फैक्टर है, तो इट इज़ क्लियरली शोन 10 इज़ द फैक्टर ऑफ 3570। ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि 10 इसका फैक्टर है, बिकॉज इसका जो लास्ट डिजिट नंबर है वो है 0, एंड 0 अगर लास्ट में होता है तो वो 10 की डिविजिबिलिटी होती है, इसलिए ट्रू। नेक्स्ट 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 33। 33 को क्या 3 से डिवाइड किया जा सकता है? यस, ये भी ट्रू है, बिकॉज अगर आप इसे डिवाइड करोगे ईजिली ये डिवाइड हो जाएगा। 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 699। 4 क्या 699 का फैक्टर है? 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 699। ओके, तो आपको ये बताना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 99 को 4 से डिवाइड करके चेक करना, और जब आप इसे चेक करोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर आप फॉल्स लिखोगे। 9 इज़ द फैक्टर ऑफ 15, फॉल्स। 9 के टेबल में 15 नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स है। लास्ट नंबर है आपका 5 इज़ द फैक्टर ऑफ 7340। क्या 5 फैक्टर है 7340 का? तो ये ट्रू है, बिकॉज इसका लास्ट डिजिट नंबर जो है वो 0 है, एंड 0 5 की डिविजिबिलिटी है, इसलिए ये नंबर ट्रू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द गिवन पजल बाय फिटिंग इन द नंबर्स। तो यहाँ पर एक पजल दिया हुआ है आपको अक्रॉस एंड डाउन में, तो आपको वो नंबर यहाँ पर फिल करने। ईजी था, आप होमवर्क में भी कर सकते थे, बट मुझे लगा ये ब्लैक वाले जो डॉट्स हैं, इससे आप सर्कल्स हैं, इससे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसे भी एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए 4 and 5 आर माई फैक्टर। 4 and 5 फैक्टर हैं, तो किसके फैक्टर होंगे? 4 5 टाइम्स में होता है 20, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। एंड अक्रॉस में लिखना है तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे 20। ओके, नेक्स्ट है आई कम इन द टेबल ऑफ 7 and 8। 7 and 8 दोनों के ही टेबल में आता है, कौन सा नंबर आता है? 56। नेक्स्ट है 10 40s में दिस नंबर। 10 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 400, तो आप यहाँ पर 400 राइट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 पे ही आपको अक्रॉस में ये नंबर लिखना है। फिफ्थ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 13 and 2। 13 and 2 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 13 के टेबल में भी आता है एंड 2 के टेबल में भी, तो कौन सा नंबर है? 26, क्योंकि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 26 आता है, तो ये आपका 26 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 5 and 10। 2 5 and 10 का कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 5 2 में भी आ जाए, 5 and 10 में भी आ जाए, तो ये कौन सा नंबर है? ये आपका 10 ही आपका नंबर होगा, सॉरी 20 नहीं, 10 नंबर ऐसा है जो 2 में भी आएगा और 5 में एंड 10 में भी आएगा, तो आप यहाँ पर राइट कर दोगे। 9th है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 15। 15 का ग्रेटेस्ट फैक्टर 15 ही होता है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं उसमें जो लास्ट नंबर होता है, जिसका भी आप फैक्टर निकाल रहे हो वही नंबर आ जाता है, तो वो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। अब डाउन की बात करते हैं, तो एलसीएम ऑफ 3 and 7। 3 and 7 का एलसीएम कितना होगा? जब हम इसे फाइंड करते हैं ना एलसीएम, तो मैंने आपको बताया था 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर ऑड नंबर्स हैं तो 3 7 जा 21। अब डाउन में जो 1 लिखा है उसमें आपको ये ऐसे लिखना है, तो ये 2 तो पहले से ही राइट था, यहाँ पर आपको नीचे बस 1 लिख देना है। उसके बाद है 3 थर्ड मल्टीपल ऑफ 21। 21 का थर्ड मल्टीपल, यानी आपको 21 का टेबल
रीड करना है एंड उसका जो थर्ड मल्टीपल होता है वो आपको राइट करना है। तो 3 नंबर पर आप देखिए होता है 63, 21 3 टाइम्स में होता है 63, तो आप यहाँ पर ऐसे राइट कर लोगे। उसके बाद है 6th मल्टीपल ऑफ 7, 6 मल्टीपल 7 का 6 यानी 7 6 टाइम्स में, तो 7 6 टाइम्स में आप लिखोगे 4 नंबर पर एंड 7 6 42 होता है, तो आप डाउन में लिखोगे। 4 तो ऑलरेडी लिखा था, यहाँ पर 2 भी ऑलरेडी लिखा, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है, बस आपको चेक करना है यहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद है 6th हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 11 एंड 22। 11 एंड 22 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका होगा 6 नंबर पे 11 ही होगा, जो कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि हाँ ये 11। अब इसके बाद है आपका 7th 13th मल्टीपल ऑफ 5, 5 का 13 मल्टीपल कितना होगा, तो 13 5 जो करके आप इसको राइट कर सकते हो। तो 7 नंबर कहाँ पर है, ये है 65, आप यहाँ पर राइट कर लोगे। तो ये आपकी वर्कशीट ख़त्म हो गई 6.5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।